आप चले जाइए ब्लॉक में, अंचल में, एक भी काम नहीं होता है। आपको कन्या विवाह की राशि वर्षों बरस से पेंडिंग है। आपको जो है पारिवारिक लाभ में 20,000 रुपए, आप चले जाइए ब्लॉक में, अंचल में, एक भी काम नहीं होता है। आपको कन्या विवाह की राशि वर्षों बरस से पेंडिंग है। आपको जो है पारिवारिक लाभ में 20,000 रुपया मिलता, उसमें जो है बिचौलिया जो है और वहां के नौकरशाह 10,000 रुपया गबन कर देते हैं। 4 लाख रुपया आपदा का मिलता, उसमें 2 लाख रुपया जो है वो जैसे लगता है कि हमारा फीस है। और वो जितने भी नौकरशाह हैं सब अपने दलालों के माध्यम से पैसा की वसूली करते हैं और माननीय तक पहुंचाते हैं। और लोग जो है तंग और तबाह और अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। हमारा जो मुहिम है कि केवटी को हम जब तक आजाद नहीं कर देंगे तब तक जो है नींद और चैन की सांस हम लोग नहीं लेने वाले हैं। उसी तरीके से हम लोगों पर भी झूठा मुकदमा किया जाता है, हमें भी यातनाएं दिया जाता है, हमारे लोगों को यातनाएं दी जाती है, हमारे लोगों को, हमारे समर्थकों को तंग तबाह किया जाता है। आपको जो है बिजली के नाम पर जो है शोषण किया जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिश्री लाल यादव जी के बेटे सुपुत्र धीरज लाल यादव जी हैं। सर, बात की जाए केवटी की, आप वहीं से मेहनत भी कर रहे हैं, लगातार संघर्ष जारी है, लोगों से मिल रहे हैं, अब मुखिया भी वहीं से हैं। तो जनता के बीच में अपने क्या क्या मुद्दे रखे हैं और क्या बात, आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें अपनी दावेदारी भी पेश करेंगे, तो क्या बताना चाहते हैं जनता को? बहुत धन्यवाद आपको कि आप यहाँ पे आकर के, दिल्ली में आकर के केवटी की आवाज को पूरे देश में सर्कुलेट करने के लिए आप मेरे पास आए। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जहां तक सवाल है केवटी का, केवटी में मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। और ये केवटी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। और बिहार में ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि बिहार में 243 कंस्टिट्यूएंसी है, विधानसभा क्षेत्र है, उसमें केवटी भी है। और केवटी में आज तक हम ये मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं कि ये आम आवाम केवटी के हर एक लोगों के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज तक केवटी में केवटी माता के गर्भ से निकला हुआ, केवटी के खेत खलिहान में खेलने कूदने वाला, केवटी के शहर जमीन पर संघर्ष करने वाले लोगों को आज तक केवटी में पढ़ित करने का मौका नहीं मिला। ये सबसे बड़ा सवाल है। और नौजवानों पर सबसे बड़ा, वहां के गरीबों पर, दलितों पर, शोषितों पर, वंचितों पर ये सबसे बड़ा जो है शो आपको जो है क्वेश्चन है कि आज तक केवटी में जो है स्थानीय लोगों को मौका नहीं मिला। इसलिए मैंने मांग किया है और स्लोगन दिया है कि केवटी अब आजादी मांग रहा है, केवटी मांगे आजादी। और उस मुहिम को लेकर के मैं केवटी के कोने कोने में, टोला टप्पर में, कस्बे में जाकर के इस चीज को, हर एक लोगों को इस चीजों से मैं अवगत करवा रहा हूँ। केवटी विधानसभा की बात करें तो विकास तो कागजों में है, जमीनी हकीकत पर कितना, आप खुद मुखिया भी हैं, इससे रूबरू भी होंगे, देखा भी होगा। और वहाँ के जो विधायक है बीजेपी से ही है, मुरारी मोहन झा जी, तो उनकी तरफ से कितना काम हुआ है आप? अरे मैं तो कह दिया हूं कि केवटी अब आजादी मांग रहा है। जहां से जो सिस्टम और जो आपको संस्था से काम होती है, वो ब्लॉक होता है, प्रखंड मुख्यालय होता है, उसको हाईजेक कर लिया गया है, गरीबों से दूर रखा गया है। उसके जितने भी नौकरशाह हैं और जितना भी सिस्टम, उसको हाईजेक कर लिया गया बाहरी माननीयों के द्वारा। और वहां गरीब जाता, दर दर भटकता, दलाल के पांव पड़ता, चढ़ाना चढ़ाता, उसके बाद जो है 80% नहीं कह सकते हैं, 60% ही काम उसका होता है और वो निराश होकर के लौट जाता है। जब मेरे जैसे व्यक्ति के पास वो आता है तो नौकरशाह को भी मैं लगाम लगाता हूं और निःशुल्क रूप से जो है उसका काम करता हूं। और उसका जीता जागता उदाहरण है जो केवटी में एक भी आपदा की पैसा सही ढंग से नहीं मिलता था। और आपदा के पैसे में जितना बड़ा लूट था, जितना बड़ा खसोट था, और जितना जो है कुंभकर्णी निंद्रा में जो है अधिकारी पदाधिकारी सोए रहते थे, अभी जो है जब से मैंने इस चीज को उजागर किया, केवटी में संघर्ष किया, अब जो है पीड़ित जो है ब्लॉक पे नहीं जाता, पीड़ित के पीछे जो है ब्लॉक का सिस्टम भागता है। वो किसी लोगों का क्रांति नहीं है, वो वहां के नौजवान और हम लोगों का संघर्ष का दिन है जो आज सिस्टम जो है आपदा पीड़ितों को जो है खोजता फिरता है और वहां
कि माननीय और बड़े बड़े नेताओं का होता है कि कहीं धीरज यादव नहीं पहुंच जाए, उससे पहले पहुंचो। मैंने यही कहा कि अब धीरे धीरे हमारा जो है केवटी जो है आजादी की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या केवटी में क्या घुसखोरी या बात की जाए गमन का मामला बढ़ता ही जा रहा है? जिस तरीके से बिचौलिए पैसे ले लेते हैं, जहां तक पीड़ित को नहीं मिल पाता है, ये कारण है मेन वहां। अरे वहां तो मैंने कहा कि सिस्टम हाईजेक है। जी। आप चले जाइए ब्लॉक में, अंचल में, एक भी काम नहीं होता है। आपको कन्या विवाह की राशि बरसों बरस से पेंडिंग है। आपको जो है पारिवारिक लाभ में 20,000 रुपया मिलता, उसमें जो है बिचौलिया जो है और वहां के नौकरशाह 10,000 रुपया गबन कर देते हैं। 4 लाख रुपया आपदा का मिलता, उसमें 2 लाख रुपया जो है वो जैसे लगता है कि हमारा फीस है, और वो जितने भी नौकरशाह हैं सब अपने दलालों के माध्यम से पैसा की वसूली करते हैं और माननीय तक पहुंचाते हैं। और लोग जो है तंग और तबाह और अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, और सारे लोग जो हैं शोषण और दोहन का शिकार हो रहे हैं। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और केवटी के शहर जमीन पर संघर्ष जितना मजबूती से हो रहा है उतनी मजबूती से जो है सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और हमारा जो अभियान है, हमारा जो मुहिम है कि केवटी को हम जब तक आजाद नहीं कर देंगे तब तक जो है नींद और चैन की सांस हम लोग नहीं लेने वाले हैं। जब हमारा देश गुलाम था 200 वर्षों तक, इसी तरह से लोगों ने काफी यातना झेल करके, काफी जो है आपको जो संघर्ष करके और देश को आजाद करवाने का काम किया था। अभी तो ये बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, नहीं तो मैं बहुत विस्तार से बताता। उसी तरीके से हम लोगों पर भी झूठा मुकदमा किया जाता है, हमें भी यातनाएं दिया जाता है, हमारे लोगों को यातनाएं दी जाती है, हमारे लोगों को, हमारे समर्थकों को तंग तबाह किया जाता है। आपको जो है बिजली के नाम पर जो है शोषण किया जाता है। आपके वहां के जेई को चढ़ा करके हमारे जो समर्थित लोग हैं, गरीब गुरबा हैं, उसके बिजली को काट दिया जाता है, और सारे लोगों को तंग तबाह करके जो है डिमोरलाइज किया जाता है। लेकिन वहां सब लोग समझ रहा है कि आजादी की तरफ जो है आपको जो है शो तूफान मचा हुआ है। हम लोग जो है उससे डरने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं है। हम लोग जो है निश्चित रूप से संघर्ष में विश्वास करने वाले लोग हैं, 21वीं सदी के नौजवान हैं। जब तक हम लोग आजाद नहीं करवा देंगे तब तक हम लोग जो है नींद और चैन की सांस लेने वाले नहीं है। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि वहां पर जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और जो मूलभूत समस्याएं हैं, अभी जो है पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। विधायक जी पर मैं आरोप लगाना चाहता हूँ खुली आसमान के नीचे, एक ही उनका एक काम एजेंडा रह गया कि जितनी भी योजनाएं चलती है, वो ग्रामीण कार्य विभाग का चलता हो या आपको पीएचडी का चलता हो या किसी भी विभाग का काम चलता हो, वो वहां पर जा करके आपको सिर्फ टहलते हैं और ठेकेदार से बात करके वो चाहते रहते हैं कि वहां से उसकी गुणवत्ता कैसी भी हो, उनसे उनको मतलब नहीं है। हमको किस तरह से जो है, हमको उसमें सहभागिता कैसे हो जाए, हमको किसी तरह से उससे कुछ हमको बेनिफिट मिल जाए, इसी काम के लिए वो अपना काम करते रहते हैं। उनको तो केवटी का कुछ भी मालूम नहीं है, न हिस्ट्री मालूम है, न ज्योग्राफी मालूम है। वहां के स्थानीय लोग को, सरवन मिश्र को लेकर के टहलते हैं। उनको तो एक गांव से दूसरे गांव का भी ज्ञान नहीं है। जब वो चुनाव लड़े थे तो उनको जो है कभी केवटी में लोगों ने देखा भी नहीं था, न उन पर विकास का, न उन पर कोई बात का। वहां तो सिर्फ पार्टी चुनाव लड़ती है, लोग जो है पार्टी के नाम पर वोट दे दिया, सिचुएशन बड़ा जीता। लेकिन अभी भी 5 साल में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि केवटी का कोना अगर पूछ दिया जाए कि फलाने कोना में है, तो उनके गाड़ी में जो है, जो वहां के लोग हैं, जो आपको राजनीति के नाम पर जो है उसका पर्सनल लोग बन करके रह गए हैं, पेंशन धारी, वो लोग उनको टहलाता रहता है। उनको तो कोई ज्ञान नहीं है। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि अब जो है केवटी आजादी मांग रहा है। आपको कितनी हत्याएं बढ़ गई है, कितना लूट बढ़ गया है, कितनी आपराधिक घटनाएं बढ़ गई है, कोई देखने वाला नहीं है। लोग जो हताश हो गया है, लोग निराश हो गया है, लोगों में एक डर का वातावरण है। ब्लॉक पर जाता तो नौकरशाह का जो हमला है, घर पे रहता तो सामंती का हमला है, सड़क पर रहता तो अपराधी का हमला है। ये लोकतंत्र जो है कहीं ना कहीं इन बड़े लोगों के डीलिंग के चलते जो है समाप्ति की ओर दिखाई दे रहा है। लेकिन हम लोग के रहते हुए इस चीज को हम लोग समाप्त होने नहीं देंगे। केवटी के सरजमीन पर जन्म लिया, केवटी के सरजमीन पर संघर्ष किया, तो इस चीज की खुली आजादी किसी बाहरी नेताओं को नहीं है। जो आप हमारी जनता को जो है, आप जो है
शोषण और दोहन और किसी भी चीज में जो है आप उस पर जो है जो हमला करिए और करवाइए, ये आपको खुली छूट नहीं है। बात की जाए क्योंटी की ही बात की जाए, क्योंटी में समस्या तो बहुत है। जैसे पानी की समस्या तो आपने उठाया ही है, लेकिन सीवर की समस्या अलग है। वहाँ रोडों पे पानी भर जाता है, बारिश का पानी हो तो पूरा कमर तक पानी आ जाता है रोडों पे, मेन रोड पे। बात की जाए वहाँ पे खेलों का मैदान नहीं है क्योंटी में, युवा भटक रहे हैं इधर से उधर। तो उस पर क्या कहना है? आपने जनता के बीच में मुद्दे उठाए होंगे, कभी विधायक से आपने मुलाकात करके ऐसा मुद्दा उठाया कि विधायक जी कुछ करवा सके? देखिए, मैं दर्जनों जगह टूर्नामेंट में गया और जितनी भी सरकारी प्रतियोगिता के लिए बच्चे दौड़ रहे हैं, एक भी जगह ग्राउंड नहीं है। मैं खपती गाछी गया, आपको बाढ़ पोखर पे मैं देखा तो मैं भावुक हो गया कि हमारे बच्चे एक तरफ जहां शहर के बच्चे आपको अच्छे कोच के माध्यम से, वो ट्रेनर के माध्यम से ट्रेंड हो रहे हैं, अच्छे जगह पे दौड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है आपको जो है लोग, हमारे बच्चे न ट्रेनर है न कोई जो है सो वहां पर जो कोई बतलाने वाला है, और गाछी के बांध धूर पर आरी मेर पर दौड़ रहे हैं, न टाइमिंग का सही है। लेकिन मैंने उसको जा करके ऊर्जा देने का काम किया कि अगर बड़ी गाड़ी मर्सरीज, अगर 5 करोड़ की गाड़ी अगर कहीं कीचड़ में फंसती है तो वही गांव का ट्रैक्टर जो है उसको खींच के बाहर करता है। तुम ट्रैक्टर के रूप में शक्तिशाली हो, तुम दौड़ो और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आज मुझे काफी खुशी हो रही है कि उस खपती गाछी से जो है हमारे प्रतियोगिता में जो आपको जो है सो क्या कहते हैं, ये होमगार्ड के जवान, बिहार पुलिस में काफी बच्चे पास किए, हमको बधाई देने आए। उन्होंने कहा कि आज तक हम लोगों को सब नेता गच लिया, कोई सिस्टम और कोई जो है सो आपको जो है कुछ नहीं दिया। आप आए, आप सारा चीज दिए, सारा इक्विपमेंट दिए, हम लोग उस पर जो यूज किए हम लोगों ने देखा। लेकिन सबसे बड़ा बात है ग्राउंड नहीं है। हम आप भी थे खिरमा में, खिरमा गया तो वहां पर जो खेत में जो हमारे बच्चे खेल रहे हैं, प्रतिभा में कमी नहीं है, लेकिन उसको जो है सही डायरेक्शन चाहिए, उसको सही रूपरेखा चाहिए। लेकिन जब तक लोग उस बीच का लोग अगर सत्ता और शासन में नहीं आएगा तो उसके बीच का सवाल कैसे पटल पे रखेगा? जिससे कोई किसी को लेना देना नहीं है, वो लोग सत्ता और शासन में है तो वो लोग कैसे नौजवानों की, छात्रों की, किसानों की, मजदूरों की बात को रखेंगे पटल पर? जहां सबसे बड़ा न्यायिक प्लेटफॉर्म है वहां जाने से पहले उसको दबा दिया जाता है, उसको झूठे केस में फंसा करके उसके मनोबल को, उसके ऊर्जा को, उसके संघर्ष को दबा देता है, कुचल देता है। लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इसी का कारण है जो 78 वर्ष हो गए केवटी से जो आवाज उठाया सबको दबाने का काम किया है। लेकिन हम लोगों ने नौजवानों की, किसानों, मजदूरों, खेत खलिहान में काम करने वाले गरीब गुरबा के बल पर संघर्ष को अभी तक जिंदा किए हुए हैं। और रही बात स्टेडियम का, तो एक भी स्टेडियम नहीं है। मैंने रनौड़ा में गया, मैं खिरमा गया, मैं कोयला स्थान गया, मैं बरही गया, मैं असराहा गया, मैं जलवारा गया, सब जगह में मैं चीफ गेस्ट था। सारे नौजवानों ने मुझे, मैं तो भाग्यशाली मानता हूं अपने आप को, जहां एमपी, एमएलए, मंत्री, मिनिस्टर को छोड़ करके नौजवानों को लगा कि एक ही मेरा एक किरण दिखाई दे रहा है जो संघर्ष कर रहा है हमारे लिए, हमारी आवाज को उठा रहा है हमारे बीच में खड़ा होकर के। डॉक्टर लोहिया ने कहा है वहां जाओ, वहीं पर समस्या मिलेगा, वहीं निदान मिलेगा। लेकिन उन्हीं के राह पर हम लोग चल रहे हैं। हम लोग वहीं गए, वहीं देखे, वहीं से जितने पावर, जितनी शक्ति, जितना संघर्ष करना था हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जब तक लोग उस जगह पर नहीं जाएगा तब तक कैसे आपको जो है सिस्टम चेंज होगा? इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि इस बार केवटी में हर एक नौजवान इस बात को समझ रहा है। अब खिरमा चले जाइए, वहां जो बरसों बरस से पानी जमा हुआ है। आप जो है सो क्या कहते हैं दुधिया चले जाइए, वहां बरसों बरस से पानी जमा हुआ, वहां चक्का से धुगामा जाने वाली सड़क जर्जर बनी हुई है। आप वहां चले जाइए, पानी जो है गड्ढा जो तब्दील हो गया है। अमृत भारत की बात लोग कर रहे हैं, लेकिन गरीब गुरबा जो आज भी, आप चले जाइए खुली आसमान के नीचे शौच कर रहे हैं। अमृत भारत की बात कर रहे हैं लोग, आप खुली आसमान के नीचे लोग रह रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। सारे लोगों को जो पर्चाधारियों से लेकर के सारे भूमिहीनों को जो कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई दस्तावेज नहीं है, वैसे सवाल को कौन उठाएगा? लोग सिर्फ जो है फोटो खिंचाने में लगे हुए हैं। आपको पोस्टरबाजी चल रहा है, फेसबुक हो रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो गरीब गुरबा का जो समस्या है वो जस का तस है। आपको जो है सो दलितों को बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं है। लोगों दलित मिशन करके एक योजना चल रही है, कहीं उस चीज का आपको जो है सो दिखाई नहीं पड़ेगा।
आपको उस चीज को कहीं आपको देखने को, उसका कोई पोस्टर बैनर, कोई नेता जो है सदन में इस क्वेश्चन को नहीं उठाता दिखेगा आपको। लेकिन आज भी जो गांव गरीब का जो टोला है, जो दलितों का टोला है, उसको निकलने में काफी दिक्कत हो रही है। क्योंकि मैंने दर्जनों सवाल इस चीज पर, दलितों को निकलने के लिए मैंने क्वेश्चन किया, मैंने संघर्ष किया, उसका सारा डॉक्यूमेंट है, पेपर है, कटिंग है, कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि तो कह रहा हूं मैं कि क्योंकि तो कोई देखने वाला नहीं है। जितना हम लोग बिना पद पर रहे हुए काम को हम लोग संघर्ष के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि का नौजवान समझ गया है कि सिस्टम को हाईजेक कर लिया गया है। उस सिस्टम को जो है हाईजेक जो किए हुए लोग बैठे हुए हैं, उससे हम लोगों को निजात कैसे मिलेगा, इसके लिए वो लोग हम लोग के साथ संघर्ष कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आजादी की जिम्मेदारी बखूबी एक एक लोग अपने कंधे पर लिए हुए हैं। मैं एमएलए नहीं हूं, मैं एमपी नहीं हूं, मैं एक साधारण नौजवान हूं, क्योंकि का सच्चा सपूत हूं। क्योंकि में सच्चा जनसेवक होने के नाते मैं जब देखा कि आपदा मद से आपको जो है बरही में 2 सगा भाई मर गया, वहां उसके घर पर गया। मैं पेपर में पढ़ता था कि फलाने जगह घटना घट गई, मैं अपने साथियों के साथ पहुंचता था, वहां गया, बड़ा संघर्ष करके उसको 2-2 लाख रुपया मिला उसके खाते पर। वो लड़का बोला कि अब हमारा पास पैसा नहीं है जो हम घर पर रह के जो है सो जीवन यापन करेंगे। वो चला गया, लेकिन फिर भी हम लोग लगे रहे। बाद में पता चला, उसको फोन किए तो 2-2 लाख रुपया उसको मिला। वहां भी दलाल 1-1 लाख रुपया मांग रहा था। हम बोले 1 रुपया नहीं देना। चतरा में, क्योंकि में चतरा आप जानते होइएगा, वहां पर विनोद यादव की बेटी मर गई। अब तो हमारा अनुकरण कर रहा है लोग, कहीं हो रहा है तो लोग जो है जा रहा है, लेकिन मदद नहीं कर पा रहा है। चतरा में 4 लाख का चेक हम लोगों ने दिलवाया, उसमें भी 2 लाख रुपया बिचौलिया मांग रहा था। वहां पर हम लोगों ने 4 लाख रुपया दिया। मैं जिस मोर्चा को चलाता हूं, इस संस्था को चलाता हूं, भूमि संघर्ष मोर्चा, उसके मोर्चा के माध्यम से भी उसको मैंने मदद करवाया। आपको जो है सो लालू नगर में हमारा साथी मर गया मुखिया, पोस्टमार्टम में राजनीति हो गया। वहां हम लोगों ने जो है सो आपको तुरंत वहां पर वीडियो को फोन करके, वीडियो को बुला करके हमने तुरंत वहां 20,000 का जो है आपको जो है पारिवारिक लाभ का पैसा दिलवाया, पोस्टमार्टम करवाया, भर रात रहा। किशन शाह है हमारे यहाँ समैला में, सफा बांध में डूब के मर गया। आपको पहला घटना है बिहार का जहां सीओ आ करके कोरोना के पीरियड में, अजीत झा अभी भी डीसीएलआर हो गया है, स्पॉट पर आकर के और चेक दिया। ये सिर्फ संघर्ष का देन है, किसी नेता के ढोरी में ताकत नहीं है जो आपको स्पॉट पर आकर के ध्यान एंड देयर विदाउट एनी डॉक्यूमेंट। उस परिवार को 4 लाख का चेक हम लोगों ने दिया। और आपको जो है वहां बनवारी में कृष्णा शाह की हत्या होती है, पुलिस के तपीस के कारण, पुलिस के पिटाई के कारण जेल में होती है, कोई देखने, आज भी उसकी विधवा भटक रही है। लोग बहुत सारे जेलर से पैसा वसूली कर लिए, बड़े बड़े लोग, लेकिन हम लोगों ने, माननीय विधायक जी मिश्री लाल यादव जी, हम लोग साथ में थे, कलेक्ट्रेट में उसको 4 लाख का चेक नाजिर के सामने मिला, सारा मिला। आपको जो है माधोपट्टी में रविंदर पासवान मुखिया मर गया, लोग उसको शोषण और दोहन करने लगे। 1 रुपया भी उसके घर में नहीं था, जो कफन का पैसा नहीं था, और मुखिया मरता है और क्योंकि हलचल नहीं होता है। मैं वहां गया, मैं उसके परिवार से मिला, मैंने सिस्टम से बात किया, बोला ठीक है हम लोग पैसा देंगे 50,000, लेकिन आज तक नहीं मिला। हमको जितना बन पड़ा मोर्चा की तरफ से उस हम लोगों ने दिया। पारिवारिक लाभ के लिए हम लोग कहते कहते रह गए, कहा जो नहीं मिलेगा। हम 11/2/2025 को काफी बड़ा प्रोसेशन निकाले थे, क्योंकि के शहर जमीन पर 10,000 11,000 लोग से ज्यादा था। उस मंच से मैंने कहा था कि अगर सिस्टम अगर तुम्हारे खिलाफ है, तुम संघर्ष करो, तुम निश्चित रूप से तुम्हारे साथ जनता होगी। और वो महिला मुखिया हुई है इस बार, और सबसे पहला फोन हमको किया कि हम लोग इस बार मुखिया में जीते हैं। इसलिए जनता में बहुत पावर है, जनता ही तख्ता पलट करता है, जनता ही जो है बड़े पद पर बैठाता है, जनता ही बड़े पद से उतारता है। ये तो हाल है क्योंकि का। उसके बाद जो है आपको क्या बोलते, बाढ़ पोखर पर आपराधिक घटना हुई, डकैती हुआ, वहां कोई डर से नहीं पहुंच रहा था। मैं जब वहां गया तो सारे अपराधी पकड़े गए। आपको जो है सो लक्ष्मेश्वर शाह जी के यहाँ पैगंबरपुर में
आपको तारमतोड़ 10 राउंड गोलियां चली, कोई नेता हिम्मत नहीं जुटा रहा था। लोग कह रहे थे कि आप मत जाइए, आप जो टारगेट पे हो जाए क्रिमिनल के। हम लोग कहें कि मारे भी जाएंगे तो हम लोग क्यूटी के लिए मारे जाएंगे, हमको कोई गुलेल नहीं है। हम लोग वहां गए, वहां जाने के बाद एसपी डीएसपी आया, सारे लोग आए, सारे लोग आपको जो है सो पकड़े गए। आपको छतमन में आपराधिक घटनाएं घटी, वहां मैं गया, वहां पर जो है सो मैंने सारे लोगों को जो है सो न्याय दिलवाने का काम किया। आपको जो है सो दिग्यार में अनवरुल खान साहब गड्ढा में डूब के मर गए, पहला आदमी हम हैं जो वहां पर गए और उसको जो है मुआवजा दिलवाने का काम किया। तो ये जो तमाम जो घटनाएं हैं वो अब जो है सिर्फ जो है कि धीरज यादव को कैसे केवटी में जो ये प्रखर और निर्भीक और निडर आवाज है, इसको कैसे दबाया जाए, कैसे कुचला जाए। सारे जो लोगों का, बड़े लीडरान का जो है ये आपको उनके दिमाग में चल रहा है। और जिस पंचायत से हम लोग मुखिया का काम को देख रहे हैं, वहां 0 टॉलरेंस पर हमने विकास किया है। कोई माई का लाल नहीं है जो 1 रुपया वहां से घूस ले सके। और जनता यही चाहती है, जो हमारा काम, हमारा जो नेतृत्व करता है, हमारा जो जनप्रतिनिधि है, सरलता से, सहजता से हमारा काम को करा दे, वही हमारा सच्चा सेवक है। वो आए दिन देखने को नहीं मिल रहा। मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूँ, सुन के आश्चर्य हो जाइएगा। विगत जो है सो लोकसभा चुनाव में 2 लड़का को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक आपको लहवार का जो है आपको लड़का है मुसलमान, उसको, और एक ननौरा के जो है राउत जी, यादव जी, उसको गिरफ्तार करके फर्जी मुकदमा करके उसको टॉर्चर करने के नियत से, वोट परसेंटेज को बढ़ाने के नियत से, जो जैनून पोल है उसको डिस्टर्ब कैसे हो जाए, वो सारा सिस्टम जो है किसी एक नेता के निजी स्वार्थ में जो है वहां के गरीबों को, वोट को तोड़ने का काम किया। और 2 लोगों को फर्जी मुकदमा करके जेल में भेज करके वहां हलचल पैदा कर दिया, भय का वातावरण पैदा कर दिया और गरीब गुरबा को वोट गिराने से वंचित कर दिया। और 2 लड़का को वहां से उठा करके फर्जी मुकदमा किया। और जब वो मुकदमा का जब सत्यापन होने की बात हुई तो वहां का सेक्टर मजिस्ट्रेट कहा कि मैं जब तक था वहां पर तब तक तो पोल का सही सब कुछ हो रहा था। उसको कहा जो आप इस साइन को कबूल करिए, जो ये साइन सही है, मेरा साइन है। उसमें जो है दरोगा, जो उस समय का तत्कालीन दरोगा था रंजीत कुमार केवटी का, वो फर्जी साइन किया था सेक्टर मजिस्ट्रेट का, सिर्फ और सिर्फ केवटी के नौजवानों को तंग तबाह करने के लिए, केवटी के नौजवान किसान की आवाज को बंद करने के लिए फर्जी साइन किया गया। और सेक्टर मजिस्ट्रेट बढ़िया पदाधिकारी के यहाँ कहा जो मेरा साइन नहीं है, मेरा फर्जी साइन है। ये मैं जब तक मजिस्ट्रेट था तब तक एकदम शांतिपूर्ण मतदान हुआ था। ये केवटी का हाल है। सारा सिस्टम हाईजेक करना चाहता है। आप जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का आपको जो है सो काफी लूट खसोट मचा हुआ। मुख्यमंत्री आवास योजना में आपको हजारों हजार केवटी में फॉर्म भरा गया, वो कहां है, उसका स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो हजारों हजारों फॉर्म भरा गया, कोई बोलने वाला नहीं है सदन में। राशन कार्ड का 3 बजे भोर से गरीब गुरबा, क्योंकि मैं गांव में रहने वाला लोग हूं, गांव की समस्या को, मूलभूत समस्या को बड़ी नजदीक से देखने का मौका मिला है। राशन कार्ड जो सबसे महत्वपूर्ण कार्ड है गरीब गुरबा का, वो आपको 3 बजे भोर से लाइन लगा के लोगों ने फार्म को भरा, ब्लॉक में दिया। एक भी फार्म नहीं है, नहीं काम हो रहा है। 3000 रुपया मांगता है दलाल, एमओ का दलाल, 3000 रुपया दो तब उसका स्वीकृति होती है, नहीं तो उसका रिजेक्ट करके उसी समय जो है हटा दिया जाता है। बात की जाए, आपने तमाम समस्या क्योंटी की बताई, तो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है तो दावेदारी तो पेश करेंगे आप चुनाव में कि किसी भी पार्टी से टिकट मिले या निर्दलीय चुनाव लड़े आप? देखिए, वहां एमएलए बनने की ख्वाहिश हमको नहीं है। अगर एमएलए बनने की ख्वाहिश होती तो बाबू हुकुमदेव नारायण यादव जी क्योंकि से एमएलए हुए, उनके पुत्र जो है डॉक्टर अशोक यादव एमएलए हो गए। आपको फातमी साहब के बेटे वहां से उन अपने पिता के बिहाफ में वहां एमएलए हुआ। हमारे फादर अलीनगर से एमएलए हैं। मुझे अलीनगर में जो है सो एमएलए के लिए हमको जो है सो काम करना चाहिए था। हमको एमएलए नहीं बनना, हमको एमपी नहीं बनना,
लेकिन हमारी जो जनता दलदल में फंसती जा रही है, बाहरी लोग आकर के आज तक जो अपना प्रतिनिधित्व जमाए हुए हैं उसको उखाड़ करके दिल्ली मोड़ के उस तरफ फेंक देना है। बोनस में जनता हमको जो दे देगी वो हमको कबूल है, जिस लायक हमको बैठा देगी उस लायक उस ओहदा पर बैठ करके निर्भीक निडर साहस बना करके हम उसकी वकालत निष्पक्ष रूप से करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नीलम चक्रवर्ती के साथ मैं मोहम्मद मौजम, LN9 न्यूज, दिल्ली।